Hi students, today we are going to take a difficult IELTS speaking topic, and students are always out of thoughts when this type of topic comes. ये एक छोटा सा टॉपिक है, मैं लेना चाहूँगा and see how the most important part, ideas के important नहीं है यहाँ पे, ideas तो important है ही, लेकिन more importantly एक एक जो बुलेट पॉइंट्स है आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हो, हम आपको लगता है कि सर इसमें क्या बोलना, आप वो कैसे बोला जा सकता है. इट्स समथिंग दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे. So the topic is describe the law you know in your country. What is the law? How you came to know about this law? Whom does it affect and why it is good? एक ऐसा लॉ जो आपके कंट्री में है जो आपको बहुत पहले तो आपको बताना होगा कि वो लॉ कौन सा है जो आपको पसंद है और वो जानते हो आप उनको, और हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस लॉ, आपको इस लॉ के बारे में कैसे पता चला, होम डज इट इफेक्ट, ये किसको अफेक्ट करता है, एंड व्हाई इट इज गुड, ये अच्छा लॉ क्यों है ना. पहले तो ये पता नहीं चलता कि सर लॉ मतलब क्या बोलना है हमें. So remember one thing, law is something that is being framed by Indian government. uh, that is what we call as a law. और ये लॉ आप कोई भी बोल सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी यू ओनली नीड टू स्पीक अबाउट क्रिमिनल लॉज, फॉर एग्जांपल डेथ पेनल्टी और समथिंग. लेट अस ट्राई टू मेक इट मोर लाइटर. So here I'm going to speak about a law, for example, जहाँ पे it's the banning of plastics in our day to day use. आपको शायद पता होगा गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है प्लास्टिक्स को, तो उसी के बारे में बोलूंगा. लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि हाउ आई एम गोइंग टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी बुलेट पॉइंट्स. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये बुलेट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लू कार्ड में आपको 1 मिनट दिया जाता है. मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि प्लीज ट्राई टू राइट जॉट द पॉइंट्स ऑन द पीस ऑफ पेपर. इतनी बार बताने के बावजूद आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्पीकिंग विदाउट मेकिंग नोट्स. आई डोंट नो व्हाई दिस इज डन. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास क्लू कार्ड का टॉपिक है, आपको 1 मिनट दिया जाता है, तो सोच समझ के ही उन्होंने तो ऐसा बनाया होगा ना एग्जाम, कि जहां पे आपको 1 मिनट दिया जाना चाहिए ताकि आप 1.5 से 2 मिनट तक कंटिन्यूस बोल सको. So why not to utilize that time? Don't try to make big sentences, write two big sentences. Just jot the points on the piece of paper, making sure that सारे points cover हो जाते हैं और आप बोलते वक्त देख भी सकते हैं. Now first and foremost thing is I am now going to explain you that not a single point should be left out to elaborate. छोटा सा पॉइंट भी आपको एलैबोरेट करने के लिए छोड़ना नहीं है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बोल पाओ. सो लेट अस टेक दिस फर्स्ट, डिस्क्राइब द लॉ इन योर कंट्री. तो जैसे अगर क्लू कार्ड का टॉपिक आता है तो मैं चाहूंगा कि आप जनरल इंट्रोडक्शन दे. आपको इंट्रोडक्शन और काउंटर क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन देने का टाइम नहीं मिलेगा, एंड यू शुड नॉट गिव इट. आई मीन एक लाइन शायद बहुत से ज्यादा हो जाती है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा. तो ऐसे केस में इसी चीज का इस्तेमाल करना है आपको क्लू कार्ड में. तो क्लू कार्ड में कोई भी टॉपिक आता है, यू कैन ऑलवेज गिव अ ब्रीफ आउट. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गिविंग द ब्रीफ आउट. जैसे कि देखिए मैंने स्टार्ट ऐसे किया है जनरल इंट्रोडक्शन देके. लॉज आर इंपॉर्टेंट and are framed by the government to safeguard each and everyone in the society. Without these laws, we would be living in utter chaos and anarchy. Now, मैंने डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया कि कौन सा लॉ है, बिकॉज देन आई विल बी हैविंग वेरी आई वोंट बी एबल टू स्पीक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो ऐसे केस में व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल ब्रीफ आउट ऑफ व्हाई लॉज आर इंपॉर्टेंट इन अ पर्टिकुलर कंट्री. और मैंने काफी अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया. सेफ गार्ड मतलब प्रोटेक्ट करना. विदाउट दिस लॉज वी वुड बी लिविंग इन अटर क्योस. अटर क्योस मतलब जहां पे कोई सिस्टम में नहीं है, जिसको जो मन मर्जी आए वो करे, उसको अटर क्योस कहेंगे. और एनार्की का मतलब होता है कि जिसको जो करना हो करे. फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी वांट्स टू स्टील समथिंग, इट्स फाइन, बिकॉज लॉ ही नहीं है तो उसको परिणाम पनिशमेंट कहां से मिलेगा. तो मैंने एक ऐसा ब्रीफ आउट दिया पहले कि इफ यू आर लिविंग इन अ कंट्री, इफ यू वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, या तो फिर अगर आपको हर एक आदमी का अगर देखना है, तो यू हैव टू हैव अ लॉ. इज इट गेटिंग क्लियर? ओके. सो एनार्की का मतलब जहां पे राजा नहीं होता. एनार्की इज विदाउट फॉर एग्जाम्पल विदाउट अ पर्सन, विदाउट एनी रूल. जैसे कि सीरिया में कैसा है, इट्स एनार्की, कोई है ही नहीं रूल करने वाला, समथिंग लाइक दैट. ओके. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी क्लू कार्ड टॉपिक में इंट्रोडक्शन 2 या 3 लाइन दे सकते हो. देयर इज नथिंग रॉन्ग. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द लॉ. नाउ यू नीड टू कम डाउन टू द पॉइंट. सो यहाँ पे भी आप यू कैन गिव एग्जांपल्स जस्ट टू स्ट्रेच मोर. देयर आर मेनी लॉज वर्थ मेंशनिंग, सच एज बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, wearing helmet,
while riding a two-wheeler, law against female foeticide, and against cutting trees. But here I am going to talk about a law on banning the use of plastic carry bags. नाउ एक चीज आपको यहाँ याद रखनी है, पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा. फीमेल फोर्टिसाइड यहाँ पे है कि भ्रूण लड़कियां जब छोटी होती है और बच्चे पता चलता है कि भाई गांव में ऐसा होता है कि ये लड़की है तो उसको मार दिया जाता है. इट्स व्हाट वी कॉल एज फीमेल फोर्टिसाइड, जो अब लॉ बन गया है कि यू कैन नॉट डू दैट. लेकिन अगर आपने ये देखना है, मैंने काफी बच्चों को देखा है कि जब आप एग्जाम्पल देते हो तो एग्जाम्पल में ऐसा याद रखना है कि आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने बोलना था कि लॉ ऑन बैनिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स. तो ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चीज का जिक्र आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में मत दीजिए, तो बहुत बोरिंग लगेगा. तो एग्जाम्पल्स में आपने अलग एग्जाम्पल देने हैं. आपने जिसके बारे में बोलना है वो लास्ट में बोलना है ताकि कोई चीज रिपीट ना हो. इज इट गेटिंग क्लियर? सो ये एक स्किल आप समझ लीजिए. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक, जैसे कि अगर कोई है कि विच सिटी यू लाइक द मोस्ट, तो अगर आपको अहमदाबाद पसंद है तो आप अहमदाबाद के एग्जाम्पल में मत लीजिए. देयर आर नंबर ऑफ सिटीज आई लाइक इन इंडिया. देयर आर वेरी गुड सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता. बट if you ask me a question then I would definitely go for अहमदाबाद. तो मैंने अहमदाबाद का जिक्र मैंने एग्जाम्पल में नहीं दिया वरना रिपीट लगेगा. इट बेसिकली एड्स बोर्डम, एक मोनोटोनी लगती है. तो आप जब एग्जाम्पल भी देते हैं तब याद रखना है आपको कि एग्जाम्पल में आपने वो चीज नहीं बोलनी है जिसके बारे में आप बोलना चाहते हो, वो आप बाद में बोलना है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज से आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट. आप यहाँ पे ये देखिए कि हाउ मैं एलाबोरेटिंग माय स्पीकिंग. There are many laws worth mentioning, such as ban on smoking in public places, wearing helmet while riding a two-wheeler, law against female foeticide, and against cutting trees. But here I am going to talk about a law on banning the use of plastic carry bags. Plastic carry bags को जो government ने ban किया है उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा. So what I have done over here is I have taken care of this part. What is the law? तो ये यहाँ पे हो गया. Now I'm going to talk about हाउ यू केम टू नो अबाउट इट. अब यहाँ पे ये ऐसा सेंटेंस, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप एक ही सेंटेंस में खत्म कर सकते हो. जैसे कि आई केम टू नो अबाउट दिस लॉ फ्रॉम माय फ्रेंड्स, फ्रॉम माय कलीग. आई केम टू नो अबाउट दिस लॉ बाय रीडिंग ए न्यूज़पेपर. तो एक ही सेंटेंस में खत्म हो जाएगा. आपने ये नहीं करना है वरना 1.5 से 2 मिनट तक आपकी गाड़ी नहीं चलेगी. तो देखिए मैंने इसको कैसे एलाबोरेट किया है. आई केम टू नो अबाउट दिस लॉ फ्रॉम माई लोकल न्यूज़पेपर. अब मैं यही सेंटेंस बोल सकता था और मैं शायद देन हु डज इट इफेक्ट के बारे में स्टार्ट कर देता, लेकिन ये नहीं करना है आपको. व्हाट यू नीड टू डू इज, फॉर एग्जांपल व्हाट यू नीड टू डू इज, इसको भी एलाबोरेट कीजिए. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर वन डे एज आई routinely do every morning, and I came across this news on the last page of the newspaper. I was very delighted to learn that government is taking steps to protect the environment. तो देखिए मैंने एक ही चीज कि कब मैंने आप कहाँ से जाना, तो भाई मैं सुबह सुबह हर रोज न्यूज रीड करता हूँ. तो एक बार रीड करते करते रूटीन में मैंने लास्ट पन्ना देखा, तब मैंने ये लॉ के बारे में देखा और पढ़ा और मैं डिलाइटेड हो गया कि गवर्नमेंट ऐसा भी हमारे एनवायरनमेंट की भलाई के लिए भी काम कर रही है. आप ये देखो इसमें कि कैसे मैंने इसको लंबे लंबे सेंटेंसेस बना के इस चीज को ज्यादा बोला. यही चीज आपको करनी है. ओके, whom does it affect, ये किसको अफेक्ट करता है? I believe it affects each and every individual, not only in my country, but it is of tremendous importance to all the people living on this planet. Since India is the second most popular country in the world, I am sure that this law will have far-reaching impact. क्योंकि इंडिया का ही पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो अगर इंडिया में ये लॉ लग जाएगा तो इससे काफी दुनिया में भी इसका इम्पैक्ट होगी. तो यहाँ पे भी एक चीज याद रखनी है आपको कि जब आप बोलते हो तो मेक श्योर कि इसके वर्ड लो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने वो पॉइंट को मिस नहीं किया है. देखिए मैं आपको वापस बोलूंगा, व्हाट इज द लॉ. तो ये लॉ कौन सा है? तो हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉ ऑन बैनिंग. तो एग्जाम्पल पता चल गया एग्जामिनर को कि आपने ये पहला बुलेट पॉइंट वाला चीज बोल दिया है. देन दूसरा है हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस लॉ. तो आई केम टू नो, तो उससे पता चल गया एग्जामिनर को कि ये सेकंड बुलेट पॉइंट भी कवर हो गया. हाउ डज इट अफेक्ट, तो मैंने अफेक्ट हाउ डज दिस इट अफेक्ट, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट ही ऐसे किया है, आई बिलीव इट अफेक्ट्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. So this way you are giving the clue to the examiner that I am trying to cover up each and every point. Okay. And finally, why it is good. The law is immense. This law is immensely good as it has resulted in huge reduction in consumption of plastics in India.
Plastic in all forms such as carry bags, drinking straws and plastic bottles is fatal, जानलेवा है, to our environment, and hence it has been banned and strict fines are imposed on the violators of this law. Plastic is non-biodegradable and fills up our landfill sites. If burnt, it emits harmful fumes in the air. तो मैंने ये कारण बताया है कि ये लॉ क्यों अच्छा है. ये लॉ इसलिए अच्छा है ताकि लोग प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए खतरा रूप है, उसलिए बैन किया गया है और काफ़ी फाइन्स इम्पोज किए गए हैं ताकि लोग उसका इस्तेमाल ना करें. और ये समझना पड़ेगा कि प्लास्टिक एक नॉन डिग्रेडेबल है और अपनी लैंडफिल जो है उसको भर देता है और उससे हार्मफुल फ्यूम्स भी जलते हैं अगर उसको जलाया जाता है तो उसी के कारण गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन कर दिया है. सो सी हाउ ब्यूटीफुली वी हैव एक्सप्लेन. ये चीज आपको एग्जांपल में करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने कंक्लूजन भी करना है ताकि एग्जामिनर को लगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपने अचानक ही बंद कर दिया और एग्जामिनर ने उसको पहचान नहीं पाया तो ही विल स्टिल लुक एट यू और आप उसको देखते रहोगे और पता नहीं चलेगा कि आप तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग में 0.5 मिनट्स कम हो जाते हैं. तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि इन स्पीकिंग ऑल्सो यू कैन यूटिलाइज वर्ड लाइक सो. इन कंक्लूजन मत लिखो, दैट वी आर यूटिलाइजिंग इन द एसे एनी हाउ. सो आप यहाँ पे सो ऐसे करके डोंट से सो को एग्जाम्पल को एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपने सो बोला है. सो I think this is a good law and we all need to cooperate with the government by abiding by this law. तो आपने ये देखो यहाँ पे कि कितनी अच्छी तरह से हमने हर एक पॉइंट को डेवलप किया है. ऐसा नहीं कि एक पॉइंट है जिसके बारे में हम कम बोलेंगे. हर एक पॉइंट के बारे में अगर आप ज्यादा डेवलप करोगे तो 2 मिनट कहाँ खत्म हो जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा. इज इट गेटिंग क्लियर? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.